कल पढ़ाए थे क्या? कल पढ़ाए थे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का बताए थे कि इनफाइनाइट का 3 रूप होता है। नन फाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट बोले। नन फाइनाइट कितने रूप होता है? 3 रूप। पहला क्या बताए थे? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव और इन्फिनिटी या उसी के नीचे लिखे थे वेयर इन्फिनिटिव। दूसरा बताए थे क्या? जिरांड। और तीसरा क्या बताए थे? पार्टिसिपल। तो उसी में से पहला स्टार्ट कौन हुआ है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब 2 प्लस V1 जब भी रहेगा तो या तो वर्बियल नाउन के रूप में यूज होगा या तो किस रूप में? अब बात यहाँ पर ये आता है कि वर्बियल नाउन क्या होता है, तो पहले इसको समझ लो। वैसा वर्ब जिसको हम नाउन की तरह यूज करते हैं उसको क्या कहा जाता है? जैसे देखो, राहुल मैनेज्ड। राहुल मैनेज्ड तो अपने आप में फुल वर्ब है। मैनेज अपने आप में क्या है? फुल वर्ब है ना वर्ब भैया। लेकिन यहाँ पर कम भी आ गया है, तो कम भी एक वर्ब होता है, मैनेज भी वर्ब होता है, तो मेन वर्ब ही ना हुआ मेरा। लेकिन ये भी वर्ब तरह यूज हो रहा है। लेकिन इस वर्ब के अगर हम लगाते 2 प्लस कम तो एक कहलाएगा इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव के साथ साथ कहलाएगा वो कैसा नाउन? क्या कोई इन्फिनिटिव ऐसे, क्या कोई वर्बियल नाउन, क्या कोई वर्ब नाउन बन सकता है? तो अब तो पढ़े कि नाउन वर्ब भी बन सकता है और वर्ब नाउन भी बन सकता है। जब वर्ब की जगह पर नाउन चल जाएगा तो नाउन क्या बन जाएगा? वर्ब। अब वर्ब जगह पर जब नाउन चलेगा तो नाउन वर्ब बन जाएगा। याद है? लेकिन यहाँ पर वही बात है, बस थोड़ा सा अंतर है कि इन्फिनिटिव क्या वर्बियल नाउन की तरह यूज हो सकता है? हो सकता है। अब आते हैं उसको सोल्यूशन पर बताते हैं। तो आप इतना याद रखो कि इन्फिनिटी का मतलब 2 प्लस V1 जो किस तरह से यूज हो जाता है? नाउन की तरह या तो वर्बियल। तो क्या आप एक बात बताओ, क्या इन्फिनिटिव को सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं? अरे भैया, सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन या तो जिरंड या तो अदर पास्ट ऑफ स्पीच, यही होता है सब्जेक्ट। तो अगर देखा जाए इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी कैसे यूज होता है? नाउन की तरह। तो क्या इन्फिनिटिव को सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं? पक्का कर सकते हैं। आइए देखो, टू स्मोक इन्फिनिटिव है। अरे इन्फिनिटिव है, अरे बोलता कहने यार। अगर इन्फिनिटिव है तो ये नाउन की तरह यूज हो रहा है। अगर नाउन की तरह यूज हो रहा है तो क्या नाउन सब्जेक्ट होता है? तो हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटिव भी किस रूप में यूज हो सकता है? सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है। अब बता, इसके बाद ही क्या है? वर्ब। ये पूरे सेंटेंस हो गया। टू स्मोक इज इंजरियस। टू स्मोक इज इंजरियस यानी स्मोक क्या है? खराब चीज है ना जी। इंजूरियस नहीं, इंजरियस है। धूम्रपान क्या होता है? एक खराब लत है कि नहीं? धूम्रपान क्या है? एक खराब लत है। टू स्विम ये क्या है? इन्फिनिटिव है। अरे है ना, ये इन्फिनिटिव है। इसका मतलब इस सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। तो क्या सीखा? इन्फिनिटिव को हम नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, वर्बियल नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। अब अगर वो ऐसा होता है तो उसको हम सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं? लेकिन एक बात याद रखना, जब इन्फिनिटी सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो हमेशा वर्ब सिंगुलर होगा। बहुत बड़ी बात बोल रही। जब इन्फिनिटी का प्रयोग करेंगे, डंडा दे दो, तो क्या बोले? उसका जो वर्ब होगा वो हमेशा क्या होगा? हम कभी ऐसे सुने हैं, बाकिंग आर यूजफुल। है ना, बाकिंग इज यूजफुल। कभी सुने हैं कि मतलब कि इन्फिनिटी लग रहा है उसके बाद आने वाला वर्ब क्या हो जाता है? प्लूरल नहीं होता। इन्फिनिटिव के साथ आने वाला, लेकिन एक बात है, इन्फिनिटिव अगर सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है तब ऐसा सोचना कि ना कि इन्फिनिटी इधर साइड में लग रहा है और तब भी वहां पर कह रहे हो कि वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। ऐसा नहीं। अगर वो इन्फिनिटिव सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तब उसका आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर वो इन्फिनिटिव सब्जेक्ट की तरह यूज ना हो करके वर्बियल नाउन की तरह यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है? वर्बियल नाउन की तरह यूज हो रहा है, तब वहां पर वो डिपेंड नहीं करेगा कि उसकी वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। उस बात पर डिपेंड करेगा नहीं। कब डिपेंड करेगा? जब क्या? अरे जब
जब वो सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है तब वहाँ वो डिसाइड करेगा अपना वर्ब का। लेकिन अगर वो यूज हो रहा है वर्बियल नाउन की तरह तो उसको डिसाइड करने का कोई हक नहीं। अब नीचे आओ। अब बताए थे तुम लोग को कि इन्फिनिटी में इन्फिनिटिव जो है कुछ ऐसे भी वर्ब होता है फाइनाइट वर्ब जिसका हम किस तरह से यूज करते हैं इन्फिनिटिव की तरह। द फ्लोइंग फाइनाइट वर्ब, देखो लिखा हो द फ्लोइंग फाइनाइट वर्ब आर फ्लोड बाई 2 + B1। यानी कुछ ऐसे फाइनाइट वर्ब फिक्स है जो हमेशा होता तो फाइनाइट है लेकिन इसको यूज कैसे करते हम लोग इन्फिनिटिव की तरह। जैसे want, decide, prefer, choose, seem, advise, manage, would like, would love, would hate, agree, suggested, order, command, और लिख सकते हो no, क्या no। देखो यहाँ पर लिखा हुआ डेमोन्स्ट्रेटेड, और लिख सकते हो 20। ये सारे के सारे जो बड़े ना वो है तो फाइनाइट लेकिन यूज होता है, यूज कैसे हो रहा है इनफाइनाइट की तरह। कैसे होगा इनफाइनाइट की तरह ना। तो ऐसे सुनो है तो फाइनाइट लेकिन इसके आने वाला जो इसके आने वाला यानी इसके आगे जो आएगा वर्बियल नाउन वो किस रूप में होगा। आने वाला जो है वर्बियल नाउन किस रूप में होगा 2 + अब यहाँ देखो राहुल मैनेज की मैनेज किस तरह से होता है ऐसे तो यह है फाइनाइट वर्ब लेकिन जैसे मैनेज आता है तो हम क्या बात करते हैं बाबू 2+। तो मैनेज के बाद क्या राहुल मैनेज कम हियर सही है कि क्या हो बनाओ उसको क्या बनाओगे राहुल मैनेज कम हियर कि राहुल मैनेज टू कम हियर। सी बीस्ट celebrated her birthday in New York कि she wished to celebrate her birthday in New York। कभी कभी क्या होगा इसको सेलिब्रेटेड कर देगा, लिख देगा ऐसा ही जैसे तुम चाहते हो वैसे लिखेगा she wished to celebrated her birthday लेकिन फिर भी गलत है क्योंकि टू के बाद कौन सा वर्ब तो यहाँ पर तो गलत है। अरे है ना। तो she wished to celebrated her birthday in New York। अब यहाँ बताओ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है शालिनी वांटेड बताओ टू सेल हर कार। शी वुड लव टू सिंग। इसीलिए देखते हो ना, इसीलिए जब आप बेसिक वाला किताब पढ़ते हो ना बेसिक वाला किताब में नीचे ना लेकिन ऑक्सफोर्ड वाला जो पढ़ते हो तो नीचे में बड़ पावर रहता है तो सबके पहले क्या रहता है टू सी टू प्ले ऐसा रहता लिखा हुआ नहीं लिखा रहता ऐसे। मीनिंग जब देखते हो तो वहाँ पर ऐसे ही लिखा रहता है लेकिन उस समय उस चीज़ को नहीं बताया खाली कहता प्ले टू के हटा दी। टू का मतलब कुछ नहीं होता है प्ले बने होता है। एक्चुअली वो क्या कहना चाहता है वहाँ पर ये कहना चाहता है वो कि देखो वो फाइनाइट वर्ब है लेकिन उसको यूज कैसे कर रहे हैं इन्फिनिटिव की तरह। वो क्या है फाइनाइट वर्ब है क्योंकि फाइनाइट वर्ब ही मेन वर्ब होता है। तब ना टू प्ले को इसको प्लेड भी कर देते हो। अरे चेंज कौन होता है फाइनाइट वर्ब ना मेन वर्ब ना तो इस तब ने इसको प्ले को प्लेड कर देते हो कि नहीं। लेकिन ये जो फाइनाइट वर्ब है ये फिक्स है इसको हम अगर चाहेंगे तो क्या की तरह यूज करेंगे इन्फिनिटिव की तरह यूज करेंगे। तो वहां पर समझ में आया वहां पर ऐसा कहा गया रहता है। अब भरो ना तो भरो राहुल नो हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन। सी एक्सप्लेन देम वेयर का मतलब क्या हुआ क्वेश्चन वर्ड है ना क्वेश्चन वर्ड। एक चीज आओ सीखो क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर सब्जेक्ट आता है ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर सब्जेक्ट आता है तो जो टेंस इधर वो टेंस इधर। सुन लो मेरी बात को अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद यहाँ क्या आ जाता सब्जेक्ट तो जो टेंस इधर वो टेंस उधर। वो कहाँ पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे टेंस में। कहाँ पढ़ाएंगे टेंस में। क्या इस क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट आया है नहीं आया है। अरे आया है नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं क्या करो टू सेट
टू सेटल, टू सेटल। अच्छा एक बात बताओ, वेयर के बाद अगर यहाँ पर कोई एस आता है, एपोस्ट्रोफ एस आता है, तब सही होगा गलत, तब भी बोलना क्या होगा वो गलत। यानी वेयर की मतलब जो भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा उसके बाद में आप एस ला सकते हो, क्या नहीं ला सकते हो? उसके बाद क्या नहीं ला सकते हो? हाँ, एपोस्ट्रोफ एस नहीं ला सकते हो। और तो और अगर इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट रहता है तो जो टेंस इधर वो टेंस उधर। बोलो ऐसा क्यों? क्योंकि इधर भी एक सेंटेंस और इधर भी एक सेंटेंस, और ये काम कर देगा कंजक्शन की तरह। करेगा कि नहीं करेगा? चलिए, आई डिसाइडेड वेन लिव की टू लिव, वेन की टू लिव द ग्रुप। सी डेमोन्स्ट्रेटेड वाट, देखो जो समझा रहे थे वो आ गया। क्या मैं इसको टू डू करूंगा तो सही हो जाएगा? कभी सही नहीं होगा। क्यों? अगर क्या है बाबू से बता पाइए, है क्या क्वेश्चन वर्ड? अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट आता है तो जो टेंस इधर है वही टेंस इधर होगा। तो सी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हाट सी, यहाँ पर क्या करोगे? सी हैड डन, ना कि करोगे टू डू। क्यों ऐसा हुआ? सी हैड डन इन द क्लब। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? डेमोन्स्ट्रेटेड होते हुए भी यहाँ पर हैड डन क्यों हुआ? क्योंकि यह एक सेंटेंस इधर बन गया और यह एक सेंटेंस इधर बन गया और बीच में एक कंजक्शन आ गया। तो कंजक्शन के पहले वाला सेंटेंस पास्ट, तो कंजक्शन के बाद वाला भी सेंटेंस पास्ट हो गया। बट यहाँ पर ऐसा सब हुआ नहीं हुआ, जिसके वजह से प्लस भी बना। दिक्कत है नहीं ना? जल्दी इसको उतारो। इन्फिनिटिव का भाई है, क्योंकि इन्फिनिटिव भी कैसे ही होता था और कैसे वर्बियल। वहां पर भी कुछ फाइनाइट वर्ब ऐसे था जो किसके लिए आ रहा था? इन्फिनिटिव के लिए। यहाँ पर भी कुछ फाइनाइट वर्ब ऐसे है जिसको हम क्या किसके लिए यूज करेंगे? इन्फिनिटिव के लिए। जी, कभी भी इसके पहले टू का प्रयोग नहीं करोगे। जैसे क्या? सी, वॉच, नोटिस, हियर, हेल्प, मैच, रीड, रीड। ये सारे के सारे जो वर्ब है इसके साथ कभी भी टू प्लस V1 नहीं आएगा। जब भी आएगा तो क्या आएगा? अब बताओ, अगर इस वर्ब को यूज किया जा रहा है और जिसमें यूज किया जा रहा है वो कौन सा वॉइस रहेगा? एक्टिव वॉइस, पॉसेसिव वॉइस। अगर ये सब जिसमें यूज किया जा रहा है जिस सेंटेंस में, और वो सेंटेंस क्या में रहेगा? एक्टिव वॉइस में, तो कौन सा वर्ब? अगर वो रहेगा पैसिव वॉइस में तो लेट के साथ चाहे एक्टिव रहे चाहे पैसिव रहे V1। फिर से बोल रहे हैं, ये सब वर्ड अगर जहाँ भी है अगर वो एक्टिव में रहेगा, पैसिव में रहेगा, और अगर लेट है तो लेट चाहे एक्टिव रहे चाहे द सी हेल्प द ओल्ड मैन क्रॉस द रोड। एक बात बताओ, बताओ एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है। ये कौन सा वॉइस है? अब एक्टिव वॉइस नहीं सामने आ रहा है तो अब तो यहाँ पर सम्मान दे सकते हैं। अरे पैसिव वॉइस जिसमें प्रीपोजिशन आ जाए। एक्टिव से पैसिव बनाने का मतलब क्या है? जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट। और अब जब एक्टिव से पैसिव बनाएगा तो पैसिव के अंत में आपको जरूर प्रीपोजिशन मिलेगा, क्योंकि बाई ए, एट ए, इन ए ऐसे होता है ना। यहाँ पर है, देखो यहाँ पर देखो है कि नहीं? द ओल्ड मैन वाज हेल्पेड टू क्रॉस द रोड बाई हर, देखो है ना। तो ये क्या हो गया? पैसिव। अब ध्यान दो यहाँ पर, अगर इन सब वर्डों में कोई भी रह गया, अगर वो एक्टिव है तो V1, ये एक्टिव की पैसिव, टू क्रॉस की क्रॉस, टू क्रॉस की क्रॉस। लेकिन अगर इन सब में से बढ़ रहा और वो रह गया पैसिव वॉइस, तब क्या? तो नीचे क्या सही होगा? टू क्रॉस तो है। समझ रहे हो? अगर एक्टिव, देखो ऐसा वर्ड यूज कर रहे हो, अगर वो एक्टिव में उतना छोड़, ध्यान सुनो। जैसे अगर बोले, ऐसे आपको बोले आई वॉच, I see
I see a car. I see a car. I see a car. मैंने कार देखा, ठीक है। टू बोलो, टू और टू के बाद कुछ लगाओ बाहर हो क्या? अरे कोई बाहर लगाओ, कुछ भी बाहर लगाओ ना। सुनो, सुन लो, लिखो मत अभी। आप एक्टिव पैसिव पहचान लो कैसे? सिंपल सी चीजें सुन लो। अगर मेन वर्ब है और उसके साथ कोई भी कौन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो क्या है? वो एक्टिव है। अगर मेन वर्ब है लेकिन V3 के रूप में और उसके पहले ऑक्सिलरी है तो क्या रहेगा? पैसिव। कुछ सोचो, यहाँ हेल्प है, यहाँ पर सिर्फ मेन वर्ब है, पक्का ही क्या है? एक्टिव। यहाँ देखो वाज वर्ब के पास V3 है तो वाज क्या है? ऑक्सिलरी नहीं है। तो जब अगर जिस सेंटेंस में ऑक्सिलरी प्लस V3 है, आँख मूंद के सोच। हाँ, कभी कभी आपकी प्रिकॉशन नहीं मिलेगा। अरे हाँ ना, कुछ बोलो। तो हम प्रीपोजिशन के सहारे चलेंगे, वर्ब के सहारे चलेंगे कि अगर वो मेन वर्ब है तो वो क्या कहलाएगा? एक्टिव। अगर उस मेन वर्ब के पहले ऑक्सिलरी है और वो मेन वर्ब V3 के रूप में है तो पक्का क्या है? वो पैसिव है। अब कितने बच्चों को समझ में आया कि एक्टिव पैसिव पहचान लेंगे? आ गया? जैसे सेंटेंस देते हो, आई केम लेट, ऐसे। राधा केम माई होम, केम है बाबू, केम का मतलब V2, तो इसको क्या बनाओ? माई होम वाज कम बाई। अब इस सेंटेंस को और अच्छा, इस सेंटेंस बहुत छोटा हो जाता है, थोड़ा सा ऐसा लेते हैं जो तुम लोग को जान पहचानता है, एकदम छोटा से। देखो, आई ईट अ मैंगो, एकदम जिंदगी भर यही बनाते रह गए। अच्छा समझो, क्या कहोगे? ए मैंगो अभी V1 है तो क्या कहोगे? मैंगो इज ईटेन बाई मी। अब तुम लोग खुद बताओ, ये एक्टिव की है? ऊपर वाला क्यों एक्टिव? ऊपर वाला मेन वर्ब है, नीचे वाला क्यों पैसिव? ऑक्सिलरी प्लस V3। तो जहाँ भी ऑक्सिलरी प्लस V3 रहेगा वो कौन सा वॉइस होगा? ज्यादा अब जानकारी इसके बारे में कहाँ मिलेगा? अब इतना समझ में आया? इससे पहले बताओ। तो अब इतना समझ में आया कि हम एक्टिव पैसिव पहचान लेंगे। अब बताओ, अगर एक्टिव वॉइस है तो V1 और पैसिव वॉइस है तो 2+। यहाँ पर बताओ, ये एक्टिव की पैसिव? तो एक्टिव है तो V1 होगा कि नहीं? क्रॉस के 2 क्रॉस। ये बताओ, एक्टिव की पैसिव क्या? कैसे पहचान गया? ऑक्सिलरी प्लस। तो अब बताओ, 2+ V1 की V1। क्लियर? आई कैन। अब देखो, लेट के साथ चाहे एक्टिव रहे चाहे पैसिव रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है V1। तो अब हमको पहचानने की जरूरत नहीं कि वो एक्टिव है कि पैसिव। लेट है तो V1। अरे भैया, अगर हमको सीधे बोल दिया कि एक्टिव हो तो चाहे पैसिव हो तुम V1 लगाओ, तो हमको क्या जरूरी है जानकार लेना कि तू एक्टिव हाँ कि पैसिव में? हाँ, कोई जरूरत नहीं है। आँख मुनो V1। तो देखो ना, आई कांट लेट यू गो कि टू गो? यू गो। यू कैन नॉट बी लेट गो कि टू गो? गो। काहे? अच्छा, ये क्या में है? एक्टिव की पैसिव में? ये एक्टिव की पैसिव में? गधा कहीं काम का। कैन बी एक्टिव, अगर कैन एक्टिव में है तो इसका पैसिव होता है कैन बी। मोडाल का वॉइस बनाते हो तो उसके साथ क्या लग जाता है? बी लगता है ना। जब शुड है तो शुड बी, अरे है ना। सेल है तो सेल बी। मोडाल का जब बनाओगे, मोडाल क्यों, मोडाल को जब आप बनाओगे वॉइस तो वो अपने साथ क्या ले लेता है? बी ले लेता है।
तो बताओ यहाँ कैन के साथ भी नहीं लगा हुआ है, तो ये एक्टिव में है और नीचे वाला क्या में है? बोलो जल्दी, पैसिव में है। तो चाहे ये एक्टिव में रहे चाहे पैसिव में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम क्या लगाएंगे? क्लियर हुआ? अब धीरे धीरे आ रहा है तुम लोग के पास नहीं तो अब क्या चालू किए हैं? जिरांड। जिरांड का मतलब V1 प्लस और इन्फिनिटी का मतलब V1 प्लस इन्फिनिटी का मतलब 2 प्लस V1, बेयर इन्फिनिटी का मतलब V1 और जिरांड का मतलब V1 प्लस ING। टू स्मोकिंग, अगर यहाँ पर टू स्मोक होता तो इन्फिनिटिव, टू स्मोकिंग बताए थे इन्फिनिटी हमेशा सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। तो भार्ब कैसा लेता है? सिंगुलर। तो जिरांड भी भार्ब कैसा लेता है? सिंगुलर। सेम चीज यही है। ओके देखो सिंगुलर है ना, मेन वहाँ नहीं है, मेन यहाँ है। आफ्टर द फ्लोइंग फाइनाइट वर्ब यूज V1 प्लस ING या क्या कह सकते हो? जिरांड। जैसे स्टार्ट, लव, वाइड, ऑब्जेक्ट, स्टॉप, लाइक, डिनाई, मिस, एंजॉय, लेट, रिमेंबर। ये सारे जो वर्ड है वो फाइनाइट है लेकिन भी यूज V1 प्लस ING यानी कैसे यूज करेंगे? जिरांड की तरह। आइए यहाँ पर मिला कहीं एंजॉय? नहीं मिला? नहीं मिला? तो एंजॉय बाबू, तो बताओ वॉच की टू वाचिंग, Hina enjoyed to watch two movies या Hina enjoyed to watching two movies। अरे क्या लगाओगे? हम यहाँ पढ़ाने में लगा है, उस मस्तरे का दावा बोल ना सके रे। तू क्या? टू वाचिंग। फिल्मा भी खिलाया नहीं, थोड़ा खिलाएगा कहीं, धीरे धीरे खिलाएगा। टू वाचिंग। राहुल स्टार्ट आ गया तो तू क्या लिखोगे? टू राइटिंग। शिखर डिनाइड आ गया, टू टैकिंग। टू टैकिंग। यहाँ आ जाओ। आई सा द ओल्ड मैन क्रॉस द रोड। सा है कहीं पर? आई सा द ओल्ड मैन क्रॉस की टू क्रॉस। अरे साथ है भैया, तो सा कहाँ आया था? यहाँ क्यों? वहाँ वाला आ गया। अरे सी के रूप सा, तो यहाँ पर क्रॉस नहीं बल्कि क्या होगा? टू क्रॉस। पहले वाला आ गया। एवरीवन सा द थीफ टू स्नेच। अरे रे 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 नहीं, गलती हो गया। गलती हो गया। यहाँ पर एक चीज आप जोड़ना पड़ेगा, एक चीज यहाँ भी जोड़ दो बाबू, सिन जोड़ दो। यहाँ पर उसी था, सी था, सिन जोड़ो, सिन जोड़ो एक बार। हाँ चलिए ठीक है। तो आई सा द ओल्ड मैन, तो क्या कहेंगे? टू क्रॉसिंग द रोड। एवरीवन सा द थीफ टू स्नैचिंग द चेन। स्नैचिंग छीनना होता है, टू स्नैचिंग द चेन। They saw the child to flowing off the tree। अरे कर लोगे ना? अरे टू फ्लोविंग। आई ईशान स्टॉप टू स्मोकिंग। ये दोनों सही होगा। क्यों? क्योंकि बताए थे ये भरो कैसे यूज होता है भी। स्टॉप वाला नहीं बताए थे शुरू में, क्या बताए थे? हैपेंड भर, हैपनिंग भर। अरे पहला क्लास में हैपनिंग भर मतलब जो स्वयं से हो, जैसे डायरेक्ट गाड़ी को रुकना, वर्षा का होना, याद है? तो इस मतलब कि हैपनिंग वर्ब है, तो हैपनिंग वर्ब है और यहाँ पर इसमें भी यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या? टू स्मोक लगाओगे तब भी सही, स्मोकिंग लगाओगे तब भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ब क्या है? हैपनिंग वर्ब है। अब देखो यहाँ पर सिखा रहे हैं कुछ। अगर प्रीपोजिशन के बाद नाउन है तो ठीक है, अगर प्रीपोजिशन के बाद टू प्लस भी आता है तो गलत है। प्रीपोजिशन के बाद जब भी आना चाहे तो क्या? या तो नाउन या तो V1 प्लस ING। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि V1 प्लस ING जिरांड होता है, जिरांड भी क्या होता है? नाउन होता है भैया। तो इन्फिनिटी भी तो नाउन होता है। प्रीपोजिशन के बाद फिर टू नहीं आता है। क्यों नहीं आता भैया? ये भी प्रीपोजिशन और टू भी प्रीपोजिशन, तो क्या हो जाएगा? दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए 2 + V1 ना आकर के V1 + ING का रूपा। तो प्रीपोजिशन के बाद डायरेक्ट नाउन या तो फिर जिरांड आता है। क्या बोल रहे हैं?
प्रीपोजिशन के बाद डायरेक्ट नाउन या तो जिरांड, और जिरांड भी तो नाउन है ना होता है। तो ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ क्वालिफाइंग द एग्जाम। क्या क्वालिफाइंग द, राहुल इज गुड एट, प्रीपोजिशन के बाद क्या नाउन, तो ये तो नाउन है नहीं, तो क्या कहोगे V1 प्लस ing एट सिंगिंग उर्दियस सॉन्ग। उर्दियस में समझते हो, उर्दियस मैंने उर्दू वाला सॉन्ग। सी इज बिग इन स्पीकिंग इंग्लिश। क्यों? क्योंकि बिग के बाद क्या आ रहा है, बोलो। तो प्रीपोजिशन के बाद डायरेक्ट या तो नाउन या तो जिरांड, प्रीपोजिशन के बाद डायरेक्ट नाउन या तो जिरांड। क्या इसका नाउन कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन उसको नाउन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिरांड बनाना पड़ेगा। नाउन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिरांड, क्योंकि जिरांड भी क्या है, नाउन। तो यहाँ पर स्पीकिंग कर, यहाँ सिंगिंग कर, क्वालिफाई कर। क्लियर? तो इस तरह से आपका क्या खत्म होगा, जिरांड वाला भी खत्म नहीं होगा पूरा सेक्शन, जिरांड का थोड़ा सा सेक्शन भी आप कल पढ़ाएंगे। ओके ठीक है, आज यहीं छोड़ते हैं, छोड़ दे, ठीक है, पकड़ ले कब।